Now, due to the various particles in atmosphere, sunlight is a seen spreading on the earth. It does not become a dark or a bright suddenly. हमारे जो ये एटमॉस्फेयर में से सनलाइट आती है वो धीरे धीरे स्प्रेड आउट होती है ज़मीन पे, वो सडनली या तो डायरेक्टली नहीं आती है. स्काई कलर्स ऑफ द डाउन बिफोर सनराइज, डस्क आफ्टर सनसेट आर बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल. ये डस्ट पार्टिकल्स की वजह से सनराइज और सन डाउन का जो एटमॉस्फेयर है वो हमें कैसा दिखता है, इट्स अ डस्की. एंड देयर रेज आर रिफ्लेक्टेड थ्रू द डस्ट पार्टिकल्स एंड वी गेट द सनलाइट. और ये जो सनलाइट है वो डस्ट पार्टिकल से टकराती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है. इसीलिए हमें ये सनराइज और सनसेट का टाइम है वो डस्की दिखता है. नाउ साउंड कैन बी हियर्ड विद दिस हीलियम मीडियम ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर की वजह से ही हम साउंड सुन सकते हैं. साउंड सुनने के लिए भी एटमॉस्फेयर ज़रूरी है. द वेव्स ऑफ द साउंड एंड लाइट आर रिफ्लेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर एंड रिटर्न टू द अर्थ सरफेस, सो द ट्रांसमिशन ऑफ द रेडियो एंड टेलीविजन्स बिकम पॉसिबल. ये जो वेव्स है वो वेव्स साउंड वेव्स है और लाइट आर रिफ्लेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट होते हैं और उसी रिफ्लेक्शन की वजह से रेडियो और टेलीविजन्स के जितने भी ट्रांसमिशन होते हैं वो पॉसिबल हो पाए हैं. Now, heavenly objects such as the meteors burn due to the friction of the atmosphere and get damaged. जब आउटर एटमॉस्फेयर से मेट्रोइड्स है जो अर्थ के आसपास घूमते हैं, वो घूमते नहीं है बट उसके नज़दीक आते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अर्थ के सामने अट्रैक्ट होते हैं. और जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं उसकी फ्रिक्शन की वजह से, एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन की वजह से वो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं और जल जाते हैं और एटमॉस्फेयर में ही पूरे डैमेज हो जाते हैं. Thus the atmosphere prove as a natural shield for the earth. इसीलिए एटमॉस्फेयर को नेचुरल शील्ड ऑफ अर्थ बोला गया है, मतलब नेचुरल प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थ. नाउ फोर्थ स्फीयर, बायोस्फीयर, ओके, जिसमें हम सब रह रहे हैं. The part of the environment like a lithosphere, atmosphere, hydrosphere that are living beings seen alive is called a biosphere. ये तीनों स्फीयर के कॉम्बिनेशन के अंदर जिसमें लिविंग बीइंग अलाइव करते हैं, जीते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर. Biosphere is the compares of the variety of the life forms. This living sphere include human, vegetation and animal life. Living beings on the earth surface gets food from the biosphere. Biosphere में से वो food obtain कर सकते हैं. And organisms of the biosphere provide the variety of food and raw material to the human world. और वो बायोस्फीयर के जो ऑर्गेनिजम्स है, बायोस्फीयर के जो पार्ट है, उसकी वजह से हमें वैरायटी ऑफ फूड और रॉ मटेरियल्स ह्यूमन वर्ल्ड को मिलते हैं. एंड दस द एग्जिस्टेंस एंड द सब्सिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज बेस्ड ऑन अ बायोस्फीयर. इसीलिए ह्यूमन लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है और उसकी सब्सिस्टेंस है, मतलब ह्यूमन लाइफ जहाँ पे सर्वाइव करती है, जहाँ पे रहती है, उसका बेस्ड कहाँ पे है, बायोस्फीयर के अंदर है. नाउ द इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन एक्टिविटीज़ की इम्पैक्ट क्या है? तो बायोस्फीयर इज मोस्टली इन द बैलेंस कंडीशन, बट व्हेन द ह्यूमन डिस्टर्बेंस एंड डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम, देन ओनली मैनी प्रॉब्लम्स अराइज. ये बायोस्फीयर है वो बैलेंस कंडीशन में तो है ही, मोस्टली इन अ बैलेंस कंडीशन, बट वैन द ह्यूमन बीइंग इट डिस्टर्ब दैम और डिस्टर्ब, जब उसको डिस्टर्बेंस पहुंचता है, जब उसको डिस्टर्ब करते हैं, तब बीच में जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो अराइज होते हैं. कैसे प्रॉब्लम्स? तो नेचुरल फूड चेन इज एट अ रिस्क. हमारी जो नेचुरल फूड चेन है, फूड चेन आपने साइंस में पढ़ा होगा, जो स्मॉल एनिमल्स है और प्लांट्स है उसको हार्बिवरस खाते हैं, हार्बिवरस और हार्बिवरस को कार्निवरस एनिमल्स खाते हैं, और कार्निवरस एनिमल है वो एक दूसरे का शिकार करके स्कैवेंजर्स वैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, ग्रास चॉपर है, वो ग्रास खाता है, ग्रास चॉपर्स डियर, और डियर भी ग्रास खाता है, डियर्स को लायंस खाते हैं. उस तरह से अगर उसके बीच में डिस्टर्बेंस हुआ, अगर ज़्यादा लायन बढ़ गए तो क्या होगा, या तो ज़्यादा डियर्स बढ़ गए तो क्या होगा, तो वो हमारी इनबैलेंस हो जाएगी कंडीशन. Now development is done by exploiting the environment, and this condition is harmful for the human beings as well as for the environment. इसीलिए ऐसी कोई कंडीशन है, ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी है जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स को और उसके एनवायरनमेंट को हार्मफुल हो सकता है, हमें अफेक्ट हो सकता है.
उसके बाद है यहाँ पे एक्सरसाइज जो मैंने आपको पीडीएफ में दी हुई है, जो आपको सारी पूरी तरह से लिखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर 1 2 लाइन, देन आफ्टर फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स एंड short note is there, and some extra filling the blanks I given to you and you have to do in your homework. Thank you.